नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राजपूत उड़ान आईसी अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। हाल ही में सीजीपीएससी ने एक अधीक्षक पद हेतु अधिसूचना जारी किया है। उसी की संपूर्ण जानकारी देने हेतु मैं उपस्थित हुआ हूं। इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन किया जा सकता है तथा कब तक आवेदन किया जा सकेगा, तथा इसकी संभावित परीक्षा तिथि क्या है तथा इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके बारे में हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में अधिसूचना जारी किया गया है। जो अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी दोस्तों, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की थी 10 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है, जिसको 8 नवंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी संभावित परीक्षा तिथि का, तो 18 जनवरी 2026 को इसका संभावित परीक्षा तिथि है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं, बाल देखरेख संस्था, उसके अंतर्गत ये अधीक्षक पद जारी किए गए हैं, जिसके लिए 55 पद जारी हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, 55 पद जारी किए गए हैं। 55 पद की कहानी है, जिसमें अनारक्षित पद 23 हैं आपके, वहीं अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के आपके 18 पद हैं, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के आपको 8 पद देखने को मिल रहा है। उसमें केवल कुल रिक्तियों में वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए भी आरक्षित पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए आपको 6 देखने को मिलता है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 2 पद देखने को मिल रहा है। जो केवल स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं महिलाओं के लिए ये आरक्षित किए गए हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की संभावित तिथि 18 जनवरी 2026 को है, जिसके लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से 8 नवंबर 2025 के मध्य मंगाया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करें तो इसमें आवेदन कौन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या चाहिए, मतलब कहने का मतलब वो ऐसा कौन है जो इसमें आवेदन कर सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें आवेदन वही कर सकते हैं जो 21 वर्ष जिनका आयु हो चुका है और 30 वर्ष से आयु अधिक ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ निवासी हैं आप सर, तो उसके अंतर्गत आपको 35 वर्ष और 5 वर्ष की अधिक छूट दी गई है। मतलब आप 40 वर्ष के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप समाजकार MSW समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आवेदन करेंगे। और साथ ही साथ जो विधि में स्नातक किए ग्रेजुएशन का उपाधि है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें आप किसी में अगर क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकेंगे। MSW में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, समाजशास्त्र में है या मनोविज्ञान में है तब, और विधि में अगर स्नातक हैं तब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसकी सिलेबस की कहानी है दोस्तों। और सिलेबस की जब बात करते हैं तो सिलेबस में इसमें महत्वपूर्ण 2 भाग हैं। एक भाग में छत्तीसगढ़ का आपको पूरा संपूर्ण अध्ययन पूछा गया है, और साथ ही साथ दूसरा बाल संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा गया है। बालकों संबंधित आपको सामान्य ज्ञान पूछा गया है। उसमें अगर बात करते हैं तो 2 पार्ट में इसके सिलेबस हिस्सा बटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जिससे 50 प्रश्न आने हैं, 100 अंक के होंगे। वहीं बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान की कहानी है, जिसमें 100 प्रश्न, ये भी 200 अंक के आने वाले हैं। चरण की अगर बात करते हैं तो ये परीक्षा 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। एक चरण होगा जिसको लिखित परीक्षा के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ के देखने को मिलेंगे तथा 100 प्रश्न आपको बालकों संबंधित सामान्य ज्ञान से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जितने पद हैं उसके 3 गुना जो सदस्य अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा दोस्तों। और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों का कंबाइंड अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें 55 लोगों की भर्ती होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परीक्षा लिखित परीक्षा 300 अंक का होगा, और साक्षात्कार की बात करते हैं तो 30 अंक के होंगे। तो कुल आपको 330 अंक की परीक्षा आपको देखने को मिलेगा।
ठीक, जितने लोग भी लिखित परीक्षा देंगे उसमें 3 गुना लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूरा पढ़ना है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे, तथा बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान की कहानी है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 200 अंक के होंगे। प्रति प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, तथा प्रति गलत उत्तर पर आपसे 1/3 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पीएससी के द्वारा ये पहले से कहा गया है कि भैया आपको एक सही पे 2 नंबर मिलेगा, तथा इसमें ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान है, तो एक गलत पर आपको 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसकी सिलेबस की कहानी है। सिलेबस की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में सर छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाने एवं लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ये 8 इकाई हैं। ये मतलब ये पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन आपको करना है। अगर आप पीएससी की तैयारी किए होंगे तो इतने ही प्रश्न आपको जीएस में भी देखने को मिलता है, प्रीलिम्स के छत्तीसगढ़ के पीएससी में प्री जो होता है सर उसमें आपको देखने को मिलता है 50 प्रश्न वहां भी देखने को मिलता है, सेम 50 प्रश्न यहां भी देखने को मिलेगा। सेम आपका कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 2 की कहानी है जिसमें बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान की कहानी है, जिसमें बात करते हैं सर तो भारत का संविधान पूछा गया है इसमें। उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 2015 की कहानी है, किशोर न्याय 2016 संशोधित 2012 में हुआ 22 में हुआ उसकी कहानी है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम वाले पार्ट भी आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। पहले से बता दिया गया है कि अधिनियम में आपको क्या क्या पढ़ना है, सब अधिनियम आपको बता दिया गया। सूचना का अधिकार है, विधिक सेवा है, छत्तीसगढ़ का बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग नियम है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद बाल कल्याण एवं विकास की कहानी है जिसमें मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण की कहानी है, कुपोषण प्रबंधन है, दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं पढ़ना है, बालकों की शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं पढ़नी है, बाल संरक्षण एवं देखरेख पढ़ना है आपको, मिशन वात्सल्य योजना पढ़ना है, पीएम केयर्स योजना पढ़ना है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ बाल कोष पढ़ना है। ये 100 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, जिसमें बाल मनोविज्ञान की भी कहानी है सर। बाल मनोविज्ञान में पढ़ना है काउंसलिंग कैसे किया जाता है, आकलन, हस्तक्षेप, अनुसंधान विधियां। उसके बाद बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं हैं, उसको भी देखना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, अन्य आपातकालीन सेवाएं हैं। इसका आपको सबका अध्ययन करना है। ये आपके अधीक्षक जो अभी सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, जिसका संभावित परीक्षा तिथि 18 जनवरी 2026 है, उसकी कहानी की हम बात कर रहे हैं। जिसमें अगर बात करते हैं तो 50 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा, जो आपका ऑलमोस्ट अभी तैयार होगा। अगर तैयार नहीं कर रहे हैं आप पीएससी का तो नया चीज है ये अधिनियम वाला पार्ट, और छत्तीसगढ़ को भी आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा उसका भी एक वेटेज है इसमें। 50 प्रश्न पूरा वेटेज है सर इसमें, तो 100 अंक के हैं, तो आपको इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। और ये पूरा अध्ययन से ही आपका एग्जाम निकल सकता है। तो सिलेबस पहले से बांट दिया गया है, 2 भागों में है। एक भाग है आपका जिसको कहा जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और दूसरा है आपका बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान एवं संवैधानिक प्रावधान की कहानी है पूरी। तो ये पूरा आपको अध्ययन करना है, ये उसकी सिलेबस की कहानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर कि छत्तीसगढ़ में जो अभी अध्यक्षक पद लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की कहानी वही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो वही 4 लोग आवेदन कर सकते हैं जो या तो समाजशास्त्र या मनोविज्ञान और साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू में, ये तीनों में से किसी में एक आप पीजी किए हैं तब कर सकते हैं, या विधि में आप स्नातक किए हैं तब इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आवेदन इसमें नहीं कर सकेगा। आवेदन प्रारंभ हो चुका है, 10 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 8 नवंबर 2025 तक आवेदन चलेगा। ठीक, तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी सिलेबस को पूरा ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है इसको लेकर। तो ध्यान रखेंगे, एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है सर। ये टारगेट बैच होगा जो सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था
जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, उसी के लिए एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है, जो केवल और केवल क्या होगी, ऑनलाइन एवं लाइव होगी। इसके साथ इसका रिकॉर्डेड क्लास होगा तथा रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये कक्षाएं 13 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है दोस्तों, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षा होगी तथा प्रत्येक घंटे में आपको एक एक विषय का अध्ययन कराया जाएगा। जो 2 भाग हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है वो रोमन सर लेंगे, वहीं भाग 2 की कहानी जो बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान है वो अमित सर, प्रदीप सर और निखिल सर मिलकर ये तीनों जो 100 प्रश्न हैं उनका आपको अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ रोमन सर जो है पूरे छत्तीसगढ़ का आपको अध्ययन करा देंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का संस्कृति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, पूरा अध्ययन आपको रोमन सर के द्वारा कराया जाएगा। और साथ ही साथ बालकों के संबंधित सामान्य ज्ञान की पूरी तैयारी आपको अमित सर, प्रदीप सर एवं निखिल सर द्वारा करा दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे 13 अक्टूबर 2025 से कक्षाएं आरंभ हो रही है और ये कक्षाएं केवल ऑनलाइन होगी दोस्तों। इसके लिए ऑफलाइन आपको सुविधा नहीं दिया गया है, केवल ऑनलाइन और लाइव क्लासेस होगी इसकी। ये कक्षाएं 13 अक्टूबर 2025 की शाम से आरंभ हो रहा है। ऑनलाइन कक्षा लेने हेतु आपको हमारे प्ले स्टोर से उड़ान आईसी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां से आप इसका सुविधा ले सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये न्यूनतम शुल्क के साथ आपको ये कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मात्र आपको 6,000 रुपये भुगतान करना होगा तथा इसकी पूरी सिलेबस या संपूर्ण कवरेज आपको इसके तहत मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल 6,000 रुपये क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, जिसमें अधीक्षक पद से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं आपको पूरा करा दिया जाएगा। इसका न्यूनतम शुल्क रखा गया है मात्र 6,000 रुपये। ठीक, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे संस्थान को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।